बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूंगा खिलाफत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी तालिब और जंगे जमल का वाक़या। आपका नाम अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दु मनाफ है। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगते जिगर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर हैं। आपकी वालिदा का नाम भी फातिमा है, जो हसद बिन हाशिम बिन अब्दु मनाफ की बेटी थी। आपकी कुनियत अबू अल हसन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी कुनियत अबू तराब रखी। आप बचपन में मुसलमान हुए। एक मशहूर कौल के मुताबिक उस वक्त आपकी उम्र 8 साल थी। हजरत मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब से रिवायत है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो शहादत उस्मान के बाद उनके घर आए। फिर वो अपने घर में दाखिल हो गए और अपना दरवाजा बंद कर लिया। लोगों ने आपके दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया और कहने लगे, ये शख्स तो कत्ल हो चुका और लोगों के लिए खलीफा का वजूद लाजमी है और हम आपसे बढ़कर किसी और को इस मनसब का हकदार नहीं समझते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उन्हें जवाब दिया कि मेरा ख्याल छोड़ दो, तुम्हारे हक में मेरा वजीर बनना अमीर बनने से बेहतर है। और उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम आपसे बढ़कर किसी और को इस मनसब का हकदार नहीं समझते। और आपने फरमाया, अगर तुम्हारा इसरार है तो मेरी बैत यहाँ खुफिया नहीं हो सकती, लेकिन मैं मस्जिद की तरफ निकलता हूँ, फिर वहाँ अगर तुम में से कोई शख्स मेरी बैत करना चाहे तो कर ले। चुनाचा आप मस्जिद नबी में चले गए तो लोगों ने आपकी बैत कर ली। मदीना मुनव्वरा में रहने वाले तमाम महाजरीन और अंसार ने आपकी बैत की और ये भी कहा गया कि बाज़ सहाबा कराम ने उस मौके पर बैत ना की थी। मसलन साद बिन अबी वकास, मोहम्मद बिन मुस्लिमा, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। और ये भी कहा गया कि सब ने बैत कर ली थी और यही कौल मशहूर है। अलबत्ता हजरत साद, अब्दुल्ला बिन उमर, मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जंग में आपका साथ ना दिया था, जबकि बैत तो उन्होंने उसी वक्त ही कर ली थी। बहरहाल अहले सुन्नत का इस पर इत्तफाक है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों तमाम सहाबा से अफजल हैं। बहरहाल जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों की बैत हो गई तो हजरत तला और जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने आपसे मक्का मौज़मा जाने की इजाजत तलब की। आपने उन्हें इजाजत दे दी। चुनाचा ये दोनों वहां उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए, जबकि उन्हें यह खबर पहुंच चुकी थी कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों शहीद कर दिए गए हैं। ये सब हजरात मक्का में जमा हुए और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों का इंतकाम लेने का अज़म किया। और उधर बसरा से यली बिन मंबा और कूफा से अब्दुल्ला बिन आमिर भी आ गए और उन्होंने भी मक्का में इकट्ठे होकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों के कसास का फैसला लिया। चुनाचा वो अपने साथियों को लेकर मक्का मौज़मा से बसरा की तरफ कातिलीन उस्मान से इंतकाम लेने के लिए निकल पड़े। उन्हें इस बात का अफसोस था कि उनसे हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों का दिफा करने में तकसीर हुई। और दूसरी तरफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों मदीना में थे और हजरत उस्मान बिन हनीफ उनकी तरफ से बसरा के गवर्नर थे। जब ये लोग बसरा के करीब पहुंचे तो हजरत उस्मान बिन हनीफ ने उनकी तरफ पैगाम भेजा कि तुम लोग क्या चाहते हो। उन्होंने कहा, हम कातिलीन उस्मान से इंतकाम लेने का आज़म लेकर आए हैं। हजरत उस्मान बिन हनीफ ने जवाब भेजा कि जब तक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ना आए हम इसकी इजाजत ना देंगे, और उन्हें बसरा में दाखिल होने से रोक दिया। उसके बाद कातिलीन उस्मान का सरगना अपने 700 जंगजुओं को लेकर निकला और उन पर हमला आवर हुआ। लेकिन इस झड़प में हजरत उस्मान के हामियों को फतह हासिल हुई
और उन्होंने उसके बहुत से जंगजुओं को कत्ल कर दिया। इसके नतीजे में बसरा के बहुत से लोग हजरत तलाह व जुबैर और सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लश्कर से मिल गए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने सुना कि बसरा में उनके गवर्नर उस्मान बिन हनीफ और हजरत तलाह व जुबैर और उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लश्करों में लड़ाई छिड़ चुकी है, तो सरहद के साथ मदीना मुनव्वरा से कूफा पहुंचे और 10,000 की तादाद में एक लश्कर जरार तैयार किया और हजरत तलाह व जुबैर का मुकाबला करने के लिए निकल खड़े हुए। बसरा के करीब पहुंचकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने मिकदाद बिन असवद और कैका बिन अमरू को हजरत तलाह और जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हों से मज़ाकरात करने के लिए भेज दिया। चुनाचा हजरत मिकदाद और कैका रजी अल्लाह ताला अन्हों ने एक तरफ से और हजरत तलाह और जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने दूसरी तरफ से जंग न करने पर इत्तफाक कर लिया और हर फरीक ने अपना अपना नुक्ता नजर बयान किया। हजरत तलाह व जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हों का नुक्ता नजर यह था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों के कातिलीन को छोड़ना मुनासिब नहीं है, जबकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों का नजरिया यह था कि अभी कसास लेना मुनासिब नहीं, बल्कि उस वक्त लिया जाए जब हालात दुरुस्त हो जाएं। चुनाचा कातिलीन उस्मान से कसास लेने पर तो इत्तफाक हो गया, लेकिन ये बात तय करना बाकी रह गई कि कसास कब लिया जाए। बहरहाल इस इत्तफाक के बाद फरीकीन के लश्करों ने बेहतरीन रात गुजारी, जबकि सबाइयों की नींद हराम हो गई क्योंकि उनसे कसास लेने पर इत्तफाक हो गया था। चुनाचा इस मोर्रिके की तारीख लिखने वाले मोर्रिकीन इमाम तिबरी, इमाम कसीर, इब्ने अल असीर, इब्ने हजम वगैरह ने अपनी तवारीख में लिखा है कि इस मौके पर सबाहियों ने एक प्रोग्राम बनाया कि ये मुआहदा कसास पूरा ना होने पाए। चुनाचा सहरी के वक्त जब लोग सोए हुए थे, सबाहियों के एक जत्थे ने हजरत तलाह व जुबैर के लश्कर पर हमला कर दिया और कुछ अफराद को कत्ल करके भाग गए। हजरत तलाह रजी अल्लाह ताला अन्हों के लश्कर ने समझा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उनसे बदअहदी की है, इसलिए उन्होंने भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के लश्कर पर तीर अंदाजी शुरू कर दी और उधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के लश्कर ने यह समझकर हजरत तलाह व जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हों के लश्कर ने बदअहदी की है, जवाबतन तीर अंदाजी शुरू कर दी। चुनाचा दोपहर तक दोनों फरीक एक दूसरे पर तीर फेंकते रहे और उसके बाद घमसान का रन पड़ गया। दोनों लश्करों के बड़ों ने जंग रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके और हजरत तलाह रजी अल्लाह ताला अन्हों बार बार कहते, ऐ लोगों मेरी बात सुनो, लोगों तुम खामोश क्यों नहीं होते, लेकिन वो किसी की ना सुनते थे। चुनाचा हजरत तलाह रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अफसोस से फरमाया, यानी अफसोस कि लोग जंग में यूं कूद रहे हैं जैसे शीरे में लालची मक्खियां और आग में अहमक पतंगे गिरते हैं। और दूसरी तरफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों भी अपने लश्कर के लोगों को रोकते रहे, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी जा रही थी। आखिर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने लड़ाई रोकने के लिए काब बिन मसूर को मसहफ शरीफ देकर भेजा, मगर सबाहियों ने उस पर भी तीर फेंकने शुरू कर दिए, हत्ता के उन्हें शहीद कर डाला। मौरिका जमल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों की खिलाफत के इब्तिदा में 36 हिजरी में जोहर के बाद शुरू हुआ और उसी दिन सूरज गुरूब होने से पहले खत्म हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के लश्कर की तादाद 10,000 थी और अहले जमल की तादाद 5 और 6,000 के दरमियान थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के लश्कर का झंडा मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब के हाथ था और अहले जमल का झंडा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हों के पास था। उस दिन बहुत से मुसलमान मारे गए। अल्लाह ताला ने इस फितने से हमारी तलवारों को सलामत रखा। हम अल्लाह ताला से उनकी मगफिरत और उनके लिए खुशनुदी का सवाल करते हैं। इस मौरिके में हजरत तलाह, हजरत जुबैर, हजरत मोहम्मद बिन तलाह रजी अल्लाह ताला अन्हों शहीद हो गए।
हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो इस जंग में शरीक नहीं हुए थे और ना ही हजरत तला रजी अल्लाह ताला अन्हो, क्योंकि जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत जुबैर को देखा तो फरमाया, क्या आपको याद है अल्लाह के रसूल ने तुम्हें कहा था कि तुम मुझ यानी अली से लड़ोगे और तुम्हारा ये पहल अली के हक में जुल्म होगा। चुनाचा जुबैर वापस पलट गए और जंग में शरीक ना हुए। बहरहाल इतनी बात तो सही है कि आपने जंग ना लड़ी, लेकिन क्या वाकई उनके और हजरत अली के दरमियान ये गुफ्तगू हुई? असल हकीकत तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन इस रिवायत की सनद मजबूत नहीं, लेकिन कुतुब तारीख में बहुत मशहूर है। और इससे ज्यादा मशहूर बात यह है कि हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो इस मौरके में शरीक नहीं हुए और आप इब्ने जरमोज नामी शख्स के हाथों धोखे से शहीद हो गए। हजरत तला रजी अल्लाह ताला अन्हो लोगों को लड़ाई से रोकते फिरते थे। आपको अपने पांव के पुराने जख्म पर कोई अजनबी तीर आ लगा तो आप इस सदमे से अल्लाह को प्यारे हो गए। इस मौरके में हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का ऊंट उनके लश्कर का अलामती निशान था और नामूस रिसालत की फिदाई इसकी हिफाजत के लिए अपनी जानों पर खेल रहे थे। और जब तक ऊंट ना गिरा उस वक्त तक यह मौरका गर्म रहा और बहुत से लोग उसकी हिफाजत करते हुए मारे गए। जब ऊंट गिर पड़ा तो मौरका थम गया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फतहयाब हुए। मगर हकीकत में कोई भी फतहयाब नहीं हुआ, क्योंकि इस मौरके में इस्लाम और मुसलमानों का नुकसान हुआ। जब ये जंग खत्म हुई तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मकतूलीन के दरमियान फिरने लगे। जब आपने हजरत तला बिन उबैदुल्लाह को पाया तो उन्हें अपनी गोद में बिठाकर उनके मुंह से मिट्टी साफ करते हुए फरमाया, ए अबू मोहम्मद, तेरा आसमान के तारों तले मिट्टी में लथपथ होना मुझसे देखा नहीं जाता। उसके बाद आप रो दिए और फरमाया, काश मैं 20 साल पहले फौत हो चुका होता। जिन सहाबा कराम ने इस जंग में शमूलियत की वो सब के सब इस वाक़े पर परेशान हुए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का भी यही हाल था। जब उन्होंने मोहम्मद बिन तलाह को मकतूलिन ने पाया तो रो दिए। मोहम्मद बिन तलाह को कसरत इबादत की वजह से सज्जाद का लक़ब दिया गया था। इब्ने साद ने हुस्न सनद के साथ बयान किया है, इब्ने जरमूज मलऊन हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में ये कहता हुआ पेश होने लगा कि मैंने जुबैर को कत्ल किया है, मैंने जुबैर को कत्ल किया है। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सुना तो फरमाया, इस तलवार ने कितने अरसे तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किलात को दूर हटाया। उसके बाद फरमाया, इब्ने सफिया के कातिल को जहन्नुम की आग की बशारत दो। बहरहाल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मसलहत और मुफ्सिदा को मद्देनजर रखते थे। उन्होंने देखा कि मसलहत का तकाजा ये है कि कस्सास को मौकिर कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने कस्सास को सिर्फ मौकिर कर दिया था, तर्क नहीं किया था। जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफक के मौके पर किया था कि चंद लोगों ने सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हो पर बोतान लगाया और हजरत एहसान बिन साबित, हमना बिन हबश और मुस्ताह बिन असासा ने इसमें नुमाया हिस्सा लिया। लेकिन इस सिलसिले में अब्दुल्ला बिन अबी इब्न सलूल ने बड़ा किरदार अदा किया। चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे इस शख्स यानी अब्दुल्ला बिन अबी सलूल से कौन निजात दिलाएगा जिसकी ईज़ा मेरे घर तक पहुंच गई। चुनाचा हजरत साद बिन मास अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए और फरमाया, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, मैं आपको इससे निजात दिलाऊंगा। अगर वो हमारे औस कबीले का है तो हम उसे कत्ल कर देंगे, और अगर उसका ताल्लुक हमारे उन भाइयों से है जो खजरज कबीले से है तो आप हमें उसे कत्ल करने का हुक्म दे, हम बजा लाएंगे। उस पर हजरत साद बिन अबादा अंसारी खजरजी खड़े हुए और उनको सख्त जवाब दिया।
उसके बाद हजरत असीद खड़े हुए तो उन्होंने साद बिन अबादा का रद्द किया। ये सूरत हाल देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खामोश करने लगे। आपको मालूम था कि ये मामला बड़ा नाजुक है, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवारी से कब्ल औस और खजरज इस बात पर मुत्तफिक हो चुके थे कि वो अब्दुल्ला बिन अबी सलूल को अपना हुक्मरान बना ले, क्योंकि उसका उनके यहाँ बड़ा असर व रसूख था। और यही वो शख्स था जो जंगे ओहद के दिन लश्कर का तीसरा हिस्सा वापस ले आया था। चुनाचा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर उस शख्स को कोड़े लगवाने से गुरेज किया। उस शख्स को कोड़े क्यों न लगाए? सिर्फ मसलहत और मुफ्सिदा को मद्देनजर रखकर, क्योंकि आपने भांप लिया कि इसको कोड़े न लगाने की बनिस्बत कोड़े लगवाना ज्यादा खतरनाक है। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी भांप लिया कि कस्सास में जल्दी के बजाय देर करने में फसाद बहुत कम होगा, बल्कि दर हकीकत आप रजी अल्लाह ताला अन्हो कातिलीने उस्मान को फौरी तौर पर कत्ल करने पर कादिर ही ना थे। उसकी ये वजह थी कि अमनो अमान की हालत तसल्ली बख्श ना थी और फितना दबा नहीं था, और कातिलीने उस्मान के कबाइल अपने अपने मुजरिमों का दिफा करने पर तुले बैठे थे, और फौरी तौर पर कसास लेने की सूरत में कौन जमानत देता कि वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को भी कत्ल ना कर देते, जबकि आखिरकार उन्होंने ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को उसके बाद कत्ल कर दिया था। इसी बिना पर जब हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो मनसबे खिलाफत पर फायज हुए तो उन्होंने भी कातिलीने उस्मान से कसास ना लिया। क्यों? इसलिए कि वो भी इस हकीकत को देखने लगे थे जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो देख चुके थे। अलबत्ता हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इस सूरत हाल को हकीकतन देख रहे थे, जबकि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो उसे नजरी तौर पर देखते थे। और जब खुद उनके हाथ में खिलाफत आई तो उन्हें भी असल सूरत हाल वही नजर आई जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को नजर आई थी। ये दुरुस्त है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे अमारत में मुख्तलिफ आदमी बेचकर बास कातिलीने उस्मान से कसास ले भी लिया था, लेकिन दूसरे बहुत से कातिलीन हुज्जाज बिन यूसुफ के दौर यानी अब्दुल मलिक बिन मरवान के खिलाफत तक जिंदा रहे, हत्ता के उस दौर में आखिरी कातिल भी अपने अंजाम को पहुंच गया। मकसद ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो किसी कमजोरी की बिना पर कसास में ताकीर ना कर रहे थे, बल्कि उम्मत पर शफकत की बिना पर ऐसा हुआ था। जब ये मौरिका जमल खत्म हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को संभाला और उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इज्जत व एहतराम के साथ मदीना मुनव्वरा भेज दिया, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी कि तेरे और आयशा के दरमियान इख्तिलाफ होगा। तो मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, इस सूरत में मैं सबसे ज्यादा बदबख्त होऊंगा। आपने फरमाया, ऐसा नहीं, बल्कि जब ये मौका आए तो उसे उसके महफूज मकाम पर भेज देना। चुनाचा आपने वही किया जिसका आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था।